हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे हाइड्रोसिल्स के बारे में। दोस्तों, जो हाइड्रोसिल होता है ये एक्चुअली होता है क्यों है, इसका सिम्टम्स क्या रहता है और इसके साथ साथ इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए अभी हमारे इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये हाइड्रोसिल होता क्या है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जो पुरुषों का जो अंडकोश होता है उनमें जब पानी भर जाती है उसको हम हाइड्रोसिल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है अलग अलग रीजन के वजह से हो सकता है। इसका सिम्टम्स का अगर बात करेंगे तो दोस्तों, पुरुषों को चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा क्योंकि आपका टेस्टिस में सूजन आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कभी कभी तो ये पेनलेस होता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ये पेन भी होने लगता है। और अगर इसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पुरुषों को यहाँ पर बांझपन का शिकार भी हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा जो टेस्टिस होता है वहां पर ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर आपका वहां पर पानी जम गया या फिर कुछ ऐसा लिक्विड जम गया तो भाई स्पर्म प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से बांझपन का भी शिकार होने लगता है, ठीक है। अभी बात करेंगे इसका कुछ रीजन, मतलब क्यों होता है, कॉज क्या है। दोस्तों, इसका अलग अलग कॉज है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एक चीज नहीं है कि नहीं इसकी वजह से आपको हाइड्रोसिल हुआ है। ऐसा बहुत सारा ऐसे कभी कभी तो फैमिली हिस्ट्री के वजह से भी ये हो जाता है। और कभी कभी यहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी को इंजरी हो गया है आपका टेस्टिकल में तो भी होता है, और या फिर किसी को मॉम से या फिर जिसको हम गलसुआ बोलते हैं दोस्तों, तो इसके वजह से भी यहाँ पर हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ठीक है। और भी अलग अलग इसका कॉज हो सकता है। बात करेंगे दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। दोस्तों, ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ऐसा हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम है तो आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखाइएगा, क्योंकि डॉक्टर ही आपको डिसाइड करेंगे। मैं तो आज आपको मेडिसिन बता दूंगा, लेकिन जो डोज होगा वो आपके हिसाब से कितना सही होगा, मतलब बहुत ज्यादा देना सही है या बहुत ही कम, वो आपके कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। क्योंकि अगर आप मेडिसिन का डोज को ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पर आपको फायदा होने की वजह से मतलब उल्टा हो जाएगा दोस्तों, आपको साइड इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई भी अगर ऐसा मेडिसिन ले रहे हो तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा देना, ताकि आपको सिम्टम्स के हिसाब से या फिर आपका कितना मेडिसिन लेना चाहिए उसका डोज डॉक्टर आपको सही से दे सके। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। जैसा कि देखिए, हाइड्रोसिल अगर किसी को होता है ना, किस बहुत सारे ऐसे मरीजों को यहाँ पर दर्द होने लगता है, ठीक है, सूजन आ जाता है टेस्टिकल में, और इसके साथ साथ बुखार भी हो जाता है। तो इसको हटाने के लिए हमें एक अच्छा खासा पेन किलर और उसके साथ साथ एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी रहने वाला एक मेडिसिन देना होता है, जिसमें से एक बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों स्पेशली हाइड्रोसिल में। वो होता है दोस्तों डाइक्लोफेनेक सोडियम और पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाला टैबलेट, जिसको हम डायनापेर नाम से भी मार्केट से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसका अगर डोज का बात करेंगे तो बेसिक डोज ऐसा होता है कि अगर आपके दर्द के हिसाब से, सूजन के हिसाब से दिया जाता है, जैसे कि कभी कभी डॉक्टर इसको दिन में 2 बार देते हैं तो कभी कभी 2 से 3 बार भी देते हैं, और ये करीब करीब 1 हफ्ते तक चलता है दोस्तों इसका डोज, और ये हमेशा खाना खाने के बाद लिया जाता है। बात करेंगे दोस्तों, अगर किसी को हाइड्रोसिल हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक्स टैबलेट भी दिया जाता है, ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर अलग इन्फेक्शन को सही करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ एंटीबायोटिक्स आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आपको जितना बताया गया है वो सबके सब आप एंटीबायोटिक्स लेने लगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें से आप किसी एक एंटीबायोटिक ही लेना है। जैसे कि जो सबसे पहला एंटीबायोटिक है और हाइड्रोसिल के लिए एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है और बहुत ज्यादा चलता है, जिसको हम कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट है, और उसमें से अगर ब्रांड नेम का बात करेंगे तो फेमस ब्रांड है दोस्तों सेप्ट्राइन टैबलेट, ठीक है। तो इसको दिन में 2 बार देते हैं दोस्तों डॉक्टर, और ये भी खाना खाने के बाद देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोट्राइमोक्साजोल नहीं है या फिर आपके बॉडी में शूट नहीं करता है तो डॉक्टर यहाँ पर एमोक्सिसिलिन का भी जो 500 mg का टैबलेट आता है दोस्तों उसको देते हैं। ये भी दिन में 2 बार ही दिया जाता है, खाना खाने के बाद सुबह शाम दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर मान लीजिए कि एमोक्सिसिलिन भी नहीं है तो यहाँ पर सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg का जो टैबलेट है दोस्तों वो देते हैं, और ये भी सुबह शाम देते हैं खाना खाने के बाद। तो एमोक्सिसिलिन या फिर आप ये बोल सकते हो कि कोट्राइमोक्साजोल या फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन, इनमें से किसी एक ही एंटीबायोटिक आपको लेना है, ठीक है, और वो भी दिन में 2 बार 1 हफ्ते के लिए। अभी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर जो हाइड्रोसिल होता है तो वहां पर ना कुछ लिक्विड, जैसे कि मैं आपको क्या बताया कि यहाँ पर पानी जम जाती है या फिर लिक्विड जम जाती है, तो इसीलिए इसको भी कम करने के लिए डॉक्टर एक डायूरेटिक टैबलेट देते हैं, जिसको हम लैसिक्स टैबलेट बोलते हैं दोस्तों, जिसमें फ्यूटसियामाइड होता है। तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखे तो एक बार जरूर जाकर देख लेना, वहां पर डिटेल में मैं बताया हूँ, इंजेक्शन के बारे में भी बताया हूँ।
तो दोस्तों वहां पर ना ये जो टैबलेट है बेसिकली दिन में एक बार ही दिया जाता है और वो दिन में मतलब टोटल 3 दिन या 4 दिन तक दिया जाता है। जब जरूरत पड़ता है दोस्तों तभी दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो टैबलेट आप खाओगे ना तो उसके बाद आपको बार बार पेशाब आने लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमेशा डॉक्टर मॉर्निंग के टाइम पर ही देते हैं, रात के टाइम पर इसको लेने के लिए ज्यादातर मना करते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों को रात के टाइम पर भी दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे कि और कौन सा मेडिसिन दिया जाता है, जैसे कि एक डॉक्टर अपने हिसाब से दोस्तों एक स्टेरॉइड भी देते हैं, और वो जो स्टेरॉइड है दोस्तों वो ओमनाकॉर्टिल नाम से आपको मिल जाएगा मार्केट में। और ये जो ओमनाकॉर्टिल 5 mg का जो स्टेरॉइड होता है दोस्तों वो दिन में एक बार दिया जाता है, और ये करीब करीब 7 दिन तक चलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये करीब करीब 7 दिन तक चलाया जाता है, दिन में एक बार दिया जाता है। ओमनाकॉर्टिल का जो 5 mg वाला स्टेरॉइड है, ठीक है, वो वाला टैबलेट आपको दिया जाता है। ये जितना भी मैं आपको बताया दोस्तों, ये सारे के सारे टैबलेट लेने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको मतलब अच्छा खासा रिकवरी होने लगेगा आपके बॉडी, और इसके साथ साथ हाइड्रोसिल भी धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर भी सही नहीं होता है तो डॉक्टर कुछ इंजेक्टेबल्स चलाते हैं, यानी कि इंजेक्शन देते हैं दोस्तों। और जो फेमस इंजेक्शन होता है दोस्तों उसमें होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लावलानेट का जो कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन होता है दोस्तों, जिसमें क्लेवम 1.2 ग्राम का इंजेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, वो दिन में एक बार लगाया जाता है। ठीक है, और ये करीब करीब 2 या 3 दिन तक लगाया जाता है, और कभी कभी डॉक्टर इसको बढ़ाते भी है, इसका मतलब ड्यूरेशन बढ़ाते भी है। तो ये दिन में एक बार लगाया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर लेसिक्स का भी इंजेक्शन लगाया जाता है। लेसिक्स का जो 2 ml वाला आता है दोस्तों वो भी इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन वो जब जरूरत पड़ती है दोस्तों तभी लगाया जाता है, हमेशा नहीं लगाया जाता है। लेसिक्स का जो इंजेक्शन है दोस्तों उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जरूर जाके देख लेना। ठीक है, और इसके साथ साथ और भी एक मेडिसिन देते हैं दोस्तों, जो कि जिसको हम बेनोसाइड फोर्ट नाम के जानते हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है डाईएथाइल कार्बाजाइन साइट्रेट होता है। और ये जो 100 mg वाला एक टैबलेट दिया जाता है दोस्तों वो दिन में एक बार दिया जाता है। ठीक है, इसको भी करीब 3 से 4 दिन या 5 दिन तक चलाया जाता है। उसमें क्या होता है दोस्तों मैं बताता हूं, ये एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग है। एंटी हेलमिंथिक का मतलब है कि यहाँ पर जो ये बेसिकली क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं दोस्तों, हेलमिंथस पैरासाइट होता है, उसको ये सही करता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी डॉक्टर चलाते हैं दोस्तों, और ये भी कंडीशन को देखते हुए चलाते हैं कि हाँ हाइड्रोसिल का जो सीवियरिटी है वो कितना ज्यादा है। तो बस यही था दोस्तों, ये सारे मेडिसिन दिया जाता है और इसमें से बहुत ही आसानी से आपका हाइड्रोसिल जो है सही हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर भी सही नहीं हुआ तो भाई आपको डॉक्टर यहाँ पर रेफर करते हैं कोई बहुत ही अच्छे बहुत बड़े मेडिकल में। हो सकता है कि आपको ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, लेकिन ऑपरेशन से पहले अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑपरेशन वगैरह नहीं करना है भाई, मुझे मेडिसिन खा के ही सही करना है, तो आप ये सारे मेडिसिन का यूज कर सकते हो, वो भी डॉक्टर के परमिशन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और ये जितना भी मैं बताया दोस्तों ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट था। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताऊंगा हाइड्रोसिल का। अगर ऐसा चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगाए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरे वीडियो आज के इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।